वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 20 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव के आंसर से नहीं बताए जाते, उस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया जाता है, जिससे आपके आगे आने वाले किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में ये आपको हेल्प करेंगे और आपके सेमेस्टर पेपर के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल सिंबल अलाउड इन ए वेरिएबल नेम। जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग में वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं तो कौन सा सिंबल अलाउ रहता है। हम लोग को पता है, जब भी हम लोग कोई वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं, सपोज इंट वेरिएबल नेम हम लोग कुछ भी लेते हैं जैसे डिप्लोमा, हम लोग स्पेशल सिंबल अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, है ना। तो कौन सा स्पेशल सिंबल है? अंडर स्कोर। हम लोग एस्टिक यूज नहीं कर सकते, पाइपलाइन हाइपन यूज नहीं कर सकते, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? अंडर स्कोर। तो वो स्पेशल सिंबल कौन सा है? अंडर स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। हम लोग को पता है कि सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इन सारे ऑप्शन में से गेट, सी एच ए आर, आई एन टी, वॉइड, वॉलेटाइल, इसमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है? इंट हमारा कीवर्ड है, वॉइड हमारा कीवर्ड है और वॉलेटाइल हमारा कीवर्ड है, बट गेट सी एच ए आर इज नॉट अ कीवर्ड। गेट सी एच ए आर इज नॉट अ कीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which header file is designed for basic mathematical operation। मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक जैसे हम लोग एस क्यू आर टी स्क्वायर्ड फंक्शन यूज करते हैं, तो ये फंक्शन किस हेडर फाइल में होता है? stdi.h, dos.h, math.h, conio.h। तो इसका आंसर है math.h। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन जैसे कि एस क्यू आर टी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट फाइंड करने का फंक्शन है, ये किस हेडर फाइल के अंदर होता है? ये मैथ डॉट एच के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल यूज्ड फॉर कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर हमारा क्या होता है? क्वेश्चन मार्क विथ कॉलन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? क्वेश्चन मार्क विथ कॉलन। इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन, वन, कॉलन, एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन टू। सपोज सपोज अगर हमारा ये कंडीशन, अगर हमारा ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो ये क्वेश्चन मार्क के नेक्स्ट एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करता है, और अगर हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो ये कॉलन के बाद वाले एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करता है। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रू पार्ट होता है और ये हमारा फॉल्स पार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल बाय डिफॉल्ट फॉर सी प्रोग्राम। जब भी हम लोग सी प्रोग्राम को सेव करते हैं तो उसको किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं? जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग कोई भी सी प्रोग्राम सेव करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं? फाइल नेम डॉट सी। तो एक्सटेंशन हम लोग क्या यूज किए? एक्सटेंशन हम लोग यूज किए सी, डॉट सी। तो हमारा एक्सटेंशन क्या है? डॉट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर कंबाइंस वेरिएबल्स ऑफ डैश डेटा टाइप। हम लोग स्ट्रक्चर का डेफिनेशन जानते हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप। यानी कि
इसमें एक जैसा डेटा टाइप नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? डिसिमिलर डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट कॉजेज द लूप टू बी टर्मिनेटेड। सपोज अगर कोई भी लूप है फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस, और हम लोग ये चाहते हैं कि जब i का वैल्यू 2 हो जाए, इफ i इज इक्वल टू 2, तो हमारा लूप क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। तो हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन सी। ये सारे स्टेटमेंट जो गिवन है इनमें से कौन सा फॉल्स है? पहला स्टेटमेंट है, वेरिएबल्स नेम डू नॉट कंटेन ए ब्लैंक स्पेस। वेरिएबल स्पेस में ब्लैंक स्पेस नहीं होता है। ये क्या है? हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि वेरिएबल नेम जब भी डिक्लेयर होते हैं तो इसमें स्पेस अलाउ नहीं होते हैं। कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। जब भी हम लोग वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारा कीवर्ड नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। वेदर हम लोग को फॉल्स स्टेटमेंट मिल गया, लेकिन हम लोग अगला दो स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। कैपिटल लेटर कैन बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम। यस, इट इज ट्रू। जब भी कोई वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना होता है तो हम लोग कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं। वेरिएबल्स नेम कैन कंटेन ए डिजिट। कैन कंटेन ए डिजिट, यस। वेरिएबल नेम जब डिक्लेयर करें तो हम लोग डिजिट कंटेन कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होता है? डिजिट जो है वो हमारा फर्स्ट लेटर नहीं होना चाहिए, जैसे कि इंट 2mkl, तो ये गलत होगा। मगर अगर हम लोग ऐसा डिक्लेयर करें इंट m2kl, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वैलिड हो जाएगा। तो ये कंटेन कर सकता है डिजिट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग फ्लोट पॉइंटर। फ्लोट पॉइंटर डिक्लेयर करने का कौन सा करेक्ट वे है? तो हम लोग जानते हैं पॉइंटर कैसे भी डिक्लेयर करें तो उसका होता है फ्लोट स्टार वेरिएबल नेम। यहाँ पे वेरिएबल नेम हमारा ptr है, तो उसको लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोट स्टार ptr। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमिटी स्टैंडर्डाइज्ड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2017 में भी पूछा गया है, और इसका आंसर है अंसी। 2017 का मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप लोग उसको वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेक्ड इन स्विच केस स्टेटमेंट। इसका आंसर है फ्लॉट। ये क्वेश्चन भी 2017 में आस्क्ड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर हमारा है, इसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर। अगेन दिस इज ए रिपीट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द स्पेशल ऑपरेटर। इस सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेटर स्पेशल है? ये जानते हैं ये कैसा ऑपरेटर है? बिटवाइज ऑपरेटर है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये टर्नरी ऑपरेटर है। तो अगर आप लोग को नहीं पता कि स्पेशल ऑपरेटर क्या होता है, मगर ऑल ऑप्शन आपको पता है, जैसे कि ये मेरा बिटवाइज ऑपरेटर है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये टर्नरी ऑपरेटर है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? साइज ऑफ ऑपरेटर। बिट स्पेशल ऑपरेटर क्या क्या होते हैं हम लोग देख लेते हैं। कोमा ऑपरेटर हम लोग का स्पेशल ऑपरेटर होता है। उसके बाद टाइप कास्ट, टाइप कास्ट हम लोग का स्पेशल ऑपरेटर होता है। फिर रेफरेंस, रेफरेंस रेफरेंस हम लोग का स्पेशल ऑपरेटर होता है, जिसका सिंबल होता है एंड। फिर डिफरेंस, इसका सिंबल होता है स्टार। उसके बाद डबल डबल पॉइंटर, डबल पॉइंटर, स्टार स्टार। और साइज ऑफ, साइज ऑफ, ये सारा हमारा क्या है? स्पेशल ऑपरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कॉल बाय वैल्यू। जब हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको दो तरीके से करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू किस तरह से होता है, सपोज नंबर और हम लोग कोई वैल्यू दे दिए 5 10, या फिर नंबर कोई वेरिएबल कॉल कर दिए, तो ये कॉल बाय वैल्यू होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ए कॉमा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज सिंटेक्स फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फॉर इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन कंडीशन, फॉर कंडीशन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, फॉर एक्सप्रेशन कंडीशन स्टेटमेंट। तो फॉर लूप का क्या है, हम लोग एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो ये क्या है, ये हमारा इनिशियलाइजेशन है, हम लोग इनिशियलाइज किए, इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन ये हमारा क्या है, कंडीशन, ये हमारा क्या है कंडीशन, और ये हमारा क्या है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो क्या इसका सिंटेक्स बना, फोर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी स्टोर इन द एरे ए 35। सपोज हम लोग कोई एरे लेते हैं ए 2, तो इसमें हम लोग कितना एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, 2 और 3, ओनली 2 एलिमेंट। सपोज कोई एरे लेते हैं ए 5, तो इसमें हम लोग कितना एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 एलिमेंट। तो ठीक उसी प्रकार A35 में हम लोग कितना एलिमेंट स्टोर कर पाएंगे, दैट इज 35 एलिमेंट हम लोग स्टोर कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ बाइट्स इन मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर सिंगल कैरेक्टर इन कंप्यूटर। सिंगल कैरेक्टर सपोज हम लोग को ए रीड कराना है या ए स्टोर करना है, तो ये कितना बाइट का स्पेस लेगा, 1 बाइट का। अगर इंटीजर होता तो ये 2 या फिर 4। कंपाइलर टू कंपाइलर ये वैल्यू डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपाइलर, जो भी मॉडर्न कंपाइलर है वो 4 बाइट यूज करते हैं। और फ्लोट कितना लेता है, फ्लोट हमारा 4 बाइट लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट प्रेसिडेंस ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर। हायर टू लोअर ऑपरेटर प्रेसिडेंस दिखाना है, तो सबसे पहले हमारा आता है ब्राइसेस, आफ्टर दैट अरिथमेटिक ऑपरेटर दैट इज प्लस, सॉरी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन प्लस माइनस। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा आता है बिट वाइज ऑपरेटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है यहां, सी ऑप्शन, ब्राइसेस अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड देन बिटवाइज ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी स्टार पहले आएगा उसके बाद प्लस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू रेंज ऑफ डेटा टाइप अनसाइंड सॉर्ट इंट। अनसाइंड सॉर्ट इंट का कितना रेंज होगा, तो अनसाइंड हमेशा 0 से चलता है और कहां तक जाता है, 2 टू द पावर 16 माइनस 1। तो ये कहां तक जाएगा, 2 सॉरी 65535। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी 02655535। नेक्स्ट क्वेश्चन, P प्लस प्लस इज ए डैश ऑपरेटर। तो सबसे पहले प्लस प्लस कैसा ऑपरेटर है, ये एक तरह का इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और ये वेरिएबल के पहले लगा है या बाद। अगर वेरिएबल के पहले लगेगा तो वो कहलाएगा हमारा प्री, और अगर वेरिएबल के बाद लगेगा तो वो हमारा कहलाएगा पोस्ट।
तो यहाँ पे क्या है, p प्लस प्लस मतलब वेरिएबल के बाद, तो वेरिएबल के बाद क्या होगा हमारा, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट होता है, प्री इंक्रीमेंट होता है और प्री डिक्रीमेंट होता है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि ये कौन सा ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है। इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोग के कमेंट का वेट करूंगा। आज का हमारा क्वेश्चन का सीरीज यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर करें, और प्लीज अपना प्यार हमें हमारे ऊपर बरसाए रखें। आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हमारे चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है www.diplomaincs.in। थैंक यू सो मच।